जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कैप पे। आज हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास 7 का परिमेय संख्या अध्याय नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक, प्रश्न नंबर 5 तक पहले वीडियो में हम लोग कर चुके थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे सबसे पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 6 क्या बोला है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या धनात्मक है। हमको धनात्मक बताना है, यानी कि कौन धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस। तो कौन प्लस में और कौन माइनस में हमको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद कौन नंबर देखेंगे, ऊपर माइनस से नीचे माइनस, और माइनस का माइनस में जब भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। या फिर अगर ऊपर माइनस है और नीचे माइनस है तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/13। और 9/13 क्या होता है, कौन नंबर है यहाँ पे 9/13 क्या होता है, 9/13 धनात्मक है। तो यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। ऐसे ही ख नंबर देखते हैं। ख देखिए, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो ये क्या है, ऋणात्मक है, इसको छोड़ देंगे। ग नंबर देखते हैं। ग नंबर में देखिए, ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 7/23, और 7/23 क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। घ नंबर देखिए, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक हमको नहीं बताना है, हमको क्या बताना है, धनात्मक। तो हमारा बस क्या हो जाएगा, क और ग क्या हो जाएगा, धनात्मक। यही दो क्या है, धनात्मक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, देख लीजिए, आप लोग देख लिए, ठीक है, समझ में आ गया। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट में पक्का पूछिएगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं कोई प्रश्न नंबर 7वां। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या ऋणात्मक है, ठीक। सबसे पहले ऊपर वाले में हम लोग धनात्मक बताए थे, इसमें क्या ऋणात्मक, यानी जो माइनस में रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क नंबर देखेंगे। देखिए, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, और माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक। ख नंबर देखिए, ख नंबर में ऊपर माइनस नीचे माइनस, और जब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा धनात्मक है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। घ नंबर देखिए, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 8/-35 क्या है, ये ऋणात्मक है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, क और ग दोनों क्या है, ऋणात्मक है। इसमें भी क और ग धनात्मक था, इसमें क और ग क्या है, ऋणात्मक है। ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में पक्का पूछिएगा। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या बोला है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। हमको सरलतम रूप में लिखना है, यानी इसका सबसे छोटा भाग जो होगा इसको सबसे छोटे रूप में लिखना है, यानी छोटा करना है, ठीक, भाग देकर। सरलतम का मतलब भाग देंगे और इससे इसको छोटा से छोटा बनाएंगे। तो सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद कौन नंबर ले लेते हैं। कौन नंबर में दिया है -9/21। अब कैसे, कौन सी संख्या से भाग देंगे, क्या करेंगे, ये सरलतम रूप में हो जाएगा। तो ऐसी संख्या लेंगे जिससे 9 में और 21 दोनों में भाग जाए। ऐसी संख्या कि जिससे 9 और 21 दोनों में भाग जाए। तो तितली के 9 और 3 7 21, 3 से 9 में भी भाग जाएगा और 3 से 21 में भी भाग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -9/21 भागा 3 करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा तितली के 9 यानी कि -3, और 3 7 21 7। ये हमारा इसका पहला क का सरलतम रूप हो गया। ऐसे ही ख नंबर करेंगे। ख नंबर -18/-27 दिया है, ठीक। ये देखिए कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, अरे भाग देंगे ऊपर नीचे कि दोनों में चला जाए। तो 9 से 9 दूना 18 नतली 27, तो इसमें हो जाएगा -18 भागा -9 और बटा में -27 भागा 9, 9 दूना 18। देखिए सबसे पहले यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, बटे में है तो 9 दूना 18 और नतिली
27। ये हमारा सरलतम रूप इसका आ जाएगा। ऐसे ही गौ नंबर देख लेते हैं। गौ नंबर क्या है? 21 बटा में -36। तो कौन से ऐसे नंबर से भाग देंगे कि 21 और 36 दोनों कट जाएगा? तो 7 के 21 या 3 7 21 और 3 से 18, 18 दूना के 36 होता है, तो नहीं कटेगा। 3 से 3 का 3 3 12 या 36, तो 3 से भाग चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 21 भागा 3 और बटा में -36 भागा 3। तो यहाँ पे देखिए 3 7 21 हो जाएगा बटा में, और 3 से जब भाग देंगे तो 3 का 3 और 3 दूना के 6 -12, यानी 7 बटा -12 ये हो जाएगा। ऐसे ही घ नंबर देखेंगे। घ नंबर देखते हैं। -36 बटा में 64 बराबर कौन सी संख्या से भाग देंगे? तो 9 चौके 36 और 9 से 64 में भाग तो जाएगा नहीं। 4 9 36 और 4 से 64 में भाग जाएगा 16 बार में ना। तो यहाँ पे 36 भागा 4 बटे में 64 भागा 4 कर देंगे। 4 9 36 माइनस का 9 बटे में 4 से जब 64 में भाग देंगे तो 4 का 4 और 4 छका 24, 16 बार में जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा, जो कि हमको क्या था? निकालना था, दिखाना था, सरलतम रूप निकाल के लिखना था। ये हमारा सब क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। तो इसको भी देख लीजिए। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 9 क्या बोला है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन दिया है और जहां जहां पे रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वो हमको क्या करना है? पूर्ति करना है, यानी कि भरना है। कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क वाला देखते हैं, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, क वाला करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर को अंश और नीचे को हर बोलते हैं। यह तो पहले वीडियो में मैं पढ़ा दिया हूं, ठीक। अब देखिए नीचे हर में क्या दिया है? 4 दिया है, और इसमें इधर क्या दिया है? -20 दिया है। तो अगर हम लोग 4 में 5 से खाली गुणा करेंगे तो 4 5 क्या होगा? 20 होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है, लेकिन यहाँ पे तो 20 आ रहा है, -20 नहीं आ रहा है। तो माइनस कैसे आएगा? तो माइनस जब हम -5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे लग जाएगा, -20 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 4 में अगर हम लोग -5 से गुणा करेंगे तब भी -20 आएगा, ठीक। तो हम लोग 3 में भी -5 से गुणा करेंगे। क्या? -3 में अगर हम लोग -5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा गुणा में, और 3 5 15 आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे -3/4 के हर में -5 से -5 की गुणा करने पर -5 की गुणा करने पर -20 प्राप्त होगा। -20 प्राप्त होगा। चूंकि ये हमारा चूंकि देखिए -3/4 है। इसके अंश और हर में हम लोग गुणा करेंगे। किससे? -5 से। गुणे -5 तो ये आ जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 15 ऊपर हो जाएगा, बट्टा में 4 5 20 -1 ये हमारा आ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ऐसे ही पुनः -3/4 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 28 है और ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग 4 में
7 से गुणा करेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा, यानी कि हर में क्या फिर 7 से गुणा करेंगे तो वही लिखेंगे पुनः -3/4 की हर में 7 की गुणा करने पर 7 की गुणा करने पर 28 प्राप्त होगा। 28 प्राप्त होगा। 28 प्राप्त होगा। देखिए चूंकि -3/4 में 7 से गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 7 लिखे 21, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, और 7 के 28 तो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28 से ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर -21 आएगा। क्या आ जाएगा, -21 आएगा। अब लिख देंगे अतः -3/4 बराबर 15/20 माइनस का और बराबर -21/28 इतना होगा। ठीक है, कहीं भी डाउट हो इतना पहले देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं कमेंट में बताइएगा। ठीक, कहीं भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, देख लीजिए इतना क नंबर का यही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति हम लोग ने कर दिया। यहां से हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये क हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ख करेंगे वैसे ही। ठीक, ख में भी देखिए 8 के 24, अगर 8 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 24, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे सिर्फ 24 है, यहाँ पे -8 है। अगर 8 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 24 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -8 दिया है तो यहाँ पे -24 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -3 से अगर गुणा करेंगे 8 -8 में तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 के 24 हो जाएगा सिर्फ। तो हम लोग -3 से हर में गुणा करने पे, तो ऐसे ही होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, -5/-8 की हर में किससे, -3 से, -3 की गुणा करने, -3 की गुणा करने पर 24 प्राप्त होगा। 24 प्राप्त होगा। देखिए चूंकि कैसे होगा, -5 बटा में -8 दिया है, ऊपर नीचे -3 की गुणा, -3 का गुणा कर रहे हैं हम लोग। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। अब बटा में यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 के 24, यानी यहाँ पे 15, यहाँ पे 24, यहाँ पे क्या भराएगा, 15 भराएगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग पुनः दूसरा वाला करेंगे। पुनः -5/-8 की हर में कितने से गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 25 है ना, यहाँ पे -5 है, तो -5 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो -25 आएगा, लेकिन हमको 25 पॉजिटिव चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो -5 में -5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश में, यहाँ पे अंश रहेगा, क्या अंश, अंश में -5 की गुणा करने पर 25 प्राप्त होगा। ठीक है, चूंकि देख लीजिए कैसे प्राप्त होगा, -5 बटा में -8 गुणे, इसमें भी -5 से गुणा होगा, इसमें भी -5 से गुणा होगा। देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस प्लस, तो 8 बचे 40, तो ऊपर 25 और नीचे क्या आ जाएगा 40, तो यहाँ पे हम लोग क्या भराएगा, 40 भराएगा। अब लास्ट में लिख देंगे अतः -5 बटा -8
बराबर 15/24 बराबर 25/40। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क और ख में कहीं भी डाउट है तो ध्यान से देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को और कमेंट कीजिए कहाँ डाउट है, मैं दोबारा उसको बताऊंगा। तो क और ख देख लीजिए, उसके बाद ग और घ, इसमें का 2 और पार्ट है उसको भी अभी करा देंगे। तो सब पहले इसको देख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ग और घ। क और ख देख लिए हैं, ग और घ देखते हैं। वही करना है, रिक्त स्थान का पूर्ति ही करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हल लिखेंगे। अब देख लीजिए, एक बार इसको समझ लेते हैं उसके बाद करेंगे। ठीक, ऊपर क्या है 7 है और इसमें क्या है -14 है। तो अगर 7 में हम 2 से सिर्फ गुणा करेंगे तो 7 दुना के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे -14 कैसे आएगा, तो इसमें -2 से गुणा करेंगे तब क्या होगा, -14 होगा। तो हमारा क्या अंश में -2 से गुणा हुआ है तो हर में भी -2 से ही गुणा होगा। देखिए कैसे होगा, सिंपल सा। सबसे पहले लिखेंगे 7/-9 की अंश में -2 की गुणा करने पर क्या होगा, -14 प्राप्त होगा। -14 क्या होगा, प्राप्त होगा। चूंकि देख लीजिए 7/-9 ऊपर नीचे अगर हम -2 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पे 7 दुना के 14 और माइनस है तो माइनस, 9 दुना 18 और माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में प्लस हो जाता है। तो ये हो गया, तो हमारा मिल गया। ऊपर क्या है -14, नीचे क्या भराएगा 18 भराएगा। ठीक, ऐसे ही पुनः क्या होगा 7/-9 की, देखिए ऊपर क्या है अंश में 35 कैसे आएगा, अगर 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा। तो हमको हर चाहिए, हर हमको पता करना है। तो लिखेंगे 7/-9 की गुणा 9 की हर में 5 की गुणा करने पे, किससे 5 की गुणा करने पर 35, सॉरी यहाँ पे अंश ही रहेगा, अंश 35 प्राप्त होगा। कैसे देख लीजिए, चूंकि 7/-9 गुणे 5 7 5 35 यहाँ पे दिया है, मिल गया। 9 5 45, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। तो यहाँ पे क्या भराएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। लिखेंगे अतः 7/-9 बराबर -14/18 बराबर 35/-45। ये हो जाएगा हमारा ग नंबर, हल हो गया। इसको भी देख लीजिए, ग नंबर में कहीं डाउट है तो पूछिए। ठीक, चलिए देखते हैं घ नंबर कैसे होगा। सेम ऐसे ही होगा घ नंबर भी। सबसे पहले तो हल लिख लेंगे, हल लिखने के बाद समझते हैं। पहले ऊपर क्या दिया है 4 और यहाँ पे -8, तो 8 का गुणा तो करने पे 4 तो आएगा नहीं, लेकिन 4 में हम 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में -2 से गुणा करने पे क्या मिल जाएगा हमको, -8 मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहां से क्या लिखेंगे 4/15। अब देखिए ये दोनों दिया है ना, तो इसमें लिखेंगे। ठीक, क्या 4/15 की अंश में -2 की गुणा करने पर, -2 की गुणा करने पर
-8 प्राप्त होगा, -8 प्राप्त। ठीक, देखिए चूंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/15 गुणा करेंगे -2 का, गुणा करेंगे -2 का, तो 4 दूना के 8 और माइनस दिया है तो -8, 15 दूना के 30 माइनस दिया है तो माइनस, तो 8/-8 -30, तो ऊपर तो 8 आ रहा है, नीचे भी क्या आना चाहिए -30 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पुनः देखेंगे, पुनः 4/15 की, अब क्या है नीचे -60 दिया है, यानी हर में दिया है -60, तो 15 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 होता है, लेकिन माइनस में दिया है तो -4 से गुणा करेंगे, तो यही हो जाएगा कि हर में -4 की गुणा करने पर -60 प्राप्त होगा, -60 प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, 4/15 गुणा किसका करना है, 15 चौके 60 यानी -4 का, ये देखिए चौके 16 माइनस है तो माइनस, 15 चौके 60 माइनस है तो माइनस, -60 तो दिया है नीचे हर में, ऊपर क्या भरा जाएगा, ऊपर भरा जाएगा -16। ठीक, तो अतः -8 बटा -30 बराबर 4/15 बराबर -16 बटा -60, यही हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क ख ग चारों को एक ही तरीका से करना है, बस देखना हमको ये है कि कौन से ऐसे नंबर से ऊपर नीचे गुणा करे कि वो संख्या हमको मिल जाए। ध्यान से देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी, जहां डाउट होगा पक्का पूछेगा, दोबारा मैं बताऊंगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ध्यान से एक बार देख लीजिए पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, अध्याय का 1A का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए, यानी कि इसके 3 और परिमेय संख्या हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करेंगे समतुल्य 3 परिमेय संख्या क्या होता है, तो एक को छोड़ के 2, 3 और 4 से ऊपर नीचे इसी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, समतुल्य 3 परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद क नंबर 2/5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2/5 में सबसे पहले तो 2 से ऊपर नीचे गुणा होगा। ठीक, 2 से होने के बाद 2/5 में ऊपर नीचे 3 से गुणा होगा। ठीक, 2/5 ऊपर नीचे 4 से गुणा होगा। जब 2 से 3 से 4 से गुणा करेंगे तो इस संख्या का 3 समतुल्य परिमेय संख्या खुद मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 2/5 की समतुल्य 3 भिन्न क्या हो जाएगा, समतुल्य 3 भिन्न। देखिए 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10, पहला हो जाएगा 4/10, दूसरा क्या हो जाएगा 2 3 6 और 5 3 15, तो 6/15 हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और 5 चौके 20, तो 8/20, यही हो जाएगा 2/5 की 3 समतुल्य भिन्न यानी 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ऐसे ही ख का निकाल लेंगे। ख नंबर क्या है, 7/-11 दिया है, इसका निकालेंगे। 7/-11 में ऊपर नीचे 2 से, ऊपर नीचे 2 से, फिर 7/-11 ऊपर नीचे 3 से गुणा होगा, ऊपर नीचे 3 से होगा। फिर इसी 7/-11 में
ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे 7/-11 की समतुल्य 3 भिन्न, समतुल्य 3 भिन्न, ठीक है। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 7 दूना के 14 और नीचे 11 दूना के 22 माइनस में, ठीक। ऐसे ही 7 के 21 और 11 तिया 33 माइनस का 33, 7 चौक 28 और नीचे क्या है 11 चौके 44 माइनस में। ये 7/-11 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही गौ नंबर निकाल लेंगे। गौ नंबर क्या है, -8 बटा में -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 -5, ऊपर नीचे 2 से गुणा, ठीक, बराबर -8 बटा में -5, ऊपर नीचे 3 से गुणा, बराबर -8 -5, ऊपर नीचे 4 से गुणा। फिर लिखेंगे यहाँ पे -8 बटा में -5 की समतुल्य 3 भिन्न, यानी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, देखिए 8 दूना के 16 माइनस का 16 बटा में 5 दूना के 10 माइनस का 10, कामा 8 के 24 माइनस का 24 और 5 त्या 15 माइनस का 15, कामा 8 चौके 32 माइनस का 32, कामा 5 चौके 20 माइनस का 20। ये हो जाएगा तीनों संख्याओं का, ये हो गया हमारा 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ऐसे निकालते हैं। जब भी समतुल्य परिमेय संख्या बोलेगा, एक को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 से गुणा करेंगे। 3 बोला था तो 2 3 4 से गुणा किए। 4 समतुल्य परिमेय संख्या बोल देगा निकालने के लिए तो 2 3 4 5 से गुणा करेंगे। 5 बोल देगा तो 2 3 4 से गुणा करेंगे। ऐसे ही 6 बोल देगा तो 2 3 4 5 से गुणा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का बताऊंगा, उस सवाल को दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 1B से करने के लिए, ठीक है।